अगर आप महाना 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो ये छोटा सा काम करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अली चांद और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि वो कौन सा छोटा सा काम है जो आप रोज़ करेंगे तो उम्मीद है कि आप कुछ अरसे बाद ज़रूर 1 लाख कमाने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। दोस्तों, आपने करना यह है कि आपने डेली अपनी डायरी का एक पेज लिखना है कि आपने सुबह से शाम तक या उठने से सोने तक क्या कुछ किया है। एक एक घंटे को आपने मैनेज करना है। अच्छा रुकिए ज़रा, यहाँ आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जिन दोस्तों के मतलब का ये कंटेंट होगा वो तो बहुत कुछ मेरी इस वीडियो से पिक करेंगे और जिन दोस्तों के मतलब का ये कंटेंट नहीं होगा वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स और तरकीब आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपने अपने डेली रूटीन को, डेली लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है और आप कैसे 1 लाख महाना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप सुबह से शाम तक करते क्या हैं। मिसाल के तौर पे आप 5 बजे उठते हैं, आप 6 बजे उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, या उससे पहले आप तहज्जुद के वक्त भी उठ जाते हैं या नमाज फजर के लिए उठते हैं। उसके बाद आप सोते कब हैं, इशा पढ़ के सोते हैं या उसके बगैर सो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने यहाँ इन चीज़ों का ख्याल करना है कि जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ। मिसाल के तौर पर आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठ जाती हैं, तो आपने देखना ये है कि आपने अपनी डायरी का एक पेज बनाना है और एक एक घंटे की स्लॉट से काम करना है। यानी कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और सोने तक के लिए आपने स्लॉट्स बना लेनी है। आप सोचेंगे कि भाई ये क्या इरफान अली चांद भाई आप हमें बात बता रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे 1 लाख महीना हम कैसे कमा सकते हैं। अच्छा भी रुको ज़रा, सुनो तो सही मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। इतने जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप बात ही मुकम्मल नहीं सुनेंगे। हम दोस्तों में, हम लोगों में और हमारे मुआशरे में कमी सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि हम एक तो बात को काट देते हैं, दूसरा हम बात को मुकम्मल नहीं सुनते, तीसरा हम अज़ खुद अखज़ कर लेते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। हालांकि ये तीनों चीज़ें गलत हैं। ना तो किसी की बात काटनी चाहिए और ना ही मुकम्मल सुने बगैर कोई फैसला करना चाहिए। हम सबको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें हम करते हैं या कि नहीं। यकीनन 100 में से 99%, 100 में से 99% लोग इस गलती का इर्तिकाब करते हैं, वो इस गलती के मुर्तकिब होते हैं। वो जानबूझ के किसी ना किसी की बात को काट देते हैं सिर्फ अपनी अना के चक्कर में कि ये मुझे क्या समझाएगा, मैं खुद बड़ा समझदार हूँ। भी ऐसी बात नहीं। मशवरा देना भी सुन्नत है, मशवरा करना भी सुन्नत है, अच्छी बात सुनना, करना, समझना भी सुन्नत है। अच्छा, तो अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने अपने स्लॉट्स बनानी है। आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। आपने बस डेली एक पेज अपनी डायरी का लिखना है कि आपने उठ के ब्रश किया, हाथ मुंह धोया, आप नहाए धोए, फिर उसके बाद नाश्ता किया, आपने नाश्ते में क्या खाया पिया। अरे भी रुको रुको ज़रा सुनो। अगर सुनोगे नहीं तो समझ कैसे आएगी। आखिर तक वीडियो नहीं देखोगे, आधी अधूरी बात तो वबाले जान बन जाती है और वैसे भी आधा अधूरा नॉलेज जो है वो गुमराही होता है। बात सुनो, अगर आपने वीडियो को चला ही दिया है तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए निकाले, मेरी इन बातों को सुनने के लिए निकाले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और कौन सा ऐसा पॉइंट और टिप है जो मैं देना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आप 1 लाख महीना कमाने की तरफ माइल हो जाओगे या आपको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, आपने स्लॉट्स बना ली एक एक घंटे की, आपने क्या क्या किया और उसके बाद आपने मिसाल के तौर पे आप कोई ना कोई एक्टिविटी तो करते होंगे या वर्जिश करते होंगे। नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद, अगर आप वॉक पे निकलते हैं या काम पे जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या स्टडीज़ करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कारोबार जाते हैं, किसी दफ्तर को ओपन करते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी आप ज़रूर करते होंगे। और वो जो कुछ भी आप 8 से 9 इस घंटे, इस दौरान इस घंटे में जो कुछ भी आपने किया बस आपने लिखना है। शुरू में आपको ये इरिटेटिंग लगेगा, थोड़ी बोरियत महसूस होगी। भाई इरफान भाई डायरी लिखने से क्या होगा। भाई बताता हूँ, वही तो कहता हूँ कि सुनो तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि इसका नतीजा क्या है। अच्छा, डायरी लिखनी है और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने किसी के साथ जो बदकलामी की है या किसी ने आपके साथ बदकलामी की है। फिर ये देखना है आपने गप्पे कितनी लगाई हैं, कितनी देर आप गपशप में गुजारते रहे। फिर आपने ये देखना है कि आपने सोशल मीडिया पे अपना टाइम कितना स्पेंड किया। यानी कि एक एक घंटे की स्लॉट में आपने ये सब कुछ लिखते जाना है। मिसाल के तौर पे इस काम में 12 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद 12 से 1 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान आपने देखना है कि आपने खाना किस वक्त
खाना है दोबारा। उस वक्त आपने फिर ये देखना कि आपने सुस्ताना है या कि नहीं, आपने पावर नैप लेनी है या कि नहीं, दोबारा अपने काम की तरफ निकलना है, अपने गपशप लगाने की तरफ निकलना है, दोस्तों को मिलने के लिए निकलना है, सोशल मीडिया को देखना है। अच्छा, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आपने इस बात को भी नोट करना है कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या मेक मनी ऑनलाइन के हवाले से कितनी वीडियोस को देखा है, या आपने कितनी बुक्स का मुताला किया है, या आपने कितना वक्त इस काम के लिए गुजारा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस सोच में गुजारा है। ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश की है कि जो अच्छा कमा रहे हैं और आपको नेक नियति से अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। आपने ये भी नोट करना है कि आपने घर में कितना वक्त गुजारा और वो वक्त फजूल कितना था, आपने बाहर कितना वक्त गुजारा और वो वक्त फजूल कितना गुजारा है, आपने गप्पों में जो वक्त लगाया क्या उससे आपको कुछ हासिल हुआ, अगर रूह की तस्कीन, दिमाग की तस्कीन, मामलात आपके हासिल हुए, ये सब कुछ आपने लिख लेना है। चलें जी, करते करते इशा का टाइम आ जाता है, आपने नमाज इशा पढ़ ली, सारे मामलात करते हुए, सब कुछ करते हुए इशा के बाद आप देखते हैं हम रात का खाना खाने की बारी आ जाती है। आपने देखना है अपनी फैमिली को कितना टाइम दिया, किस तरह से गपशप लगाई, किस तरह से बातचीत की और डांटा डपटा कैसे, ये वो हर चीज़ आपने हर स्लॉट में लिखते जाना है। अच्छा, ये एक डायरी का एक पेज रोज़ लिखने से क्या होगा कि जब आप सो रहे होंगे तो आपने उस घंटे में लिखना है कि मैं इस वक्त सोने जा रहा था और फिर मैंने अपनी तमाम तर पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को देखा, उस पर नज़रसानी की, उस पर नज़र डाली और फिर मैंने नतीजा अखज़ करने की कोशिश की कि इन तमाम नताइज में या इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम घंटों में, इन तमाम मिनटों में मेरे लिए जो फ़ायदेमंद वक्त था वो कौन सा था, जिस वक्त से मैंने फ़ायदा उठाया वो वक्त कौन सा था। ये भी आपने देखना है कि जो वक्त मैंने फजूल गुजारा है, गपशप में जो वक्त मैंने गुजार दिया है, गप्पे हाँकते हुए गुजार दिया है, बस इधर उधर एवं टाइम वेस्ट कर दिया है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियोस देखी हैं, सिर्फ गाने सुने हैं, सिर्फ ड्रामे देखे हैं, सिर्फ क्लिप देखे हैं, ये देखा है कि लोग हंसाते कितना है, ये देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग देख ले, लेकिन हासिल कुछ नहीं किया। आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है और उसके बाद एक और कॉर्नर पे सोने से पहले आपने पूरे दिन की अपनी मिस्टेक्स लिखनी है कि मेरी गलतियाँ क्या क्या है, मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हैं, ये गलतियां मुझे दोबारा करनी है या कि नहीं। अगले दिन जब आपने उठना है तो आपने सबसे पहले अपना पिछला पेज, जो लास्ट डे आपने पूरा पेज, पूरे दिन की स्लॉट बना के, एक एक घंटे के अलग अलग स्लॉट बना के, फिर पूरा पेज जो आपने राइट किया था आपने वो पूरा पेज देख लेना है कि आपकी कल की गलतियां क्या थी और आपने जो फ़ायदेमंद वक्त गुजारा वो कौन सा था और आपने जो फजूल वक्त गुजार दिया वो कौन सा था। आज आपने कोशिश करनी है, चूँकि ये दूसरा दिन है, आज आपने दोबारा डायरी लिखनी है, सुबह उठना है, नाश्ता किया, ये वो सारे मामला जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये सब कुछ आपने लिखना है और एक एक घंटे की स्लॉट बनाते जाना है। जब सेकंड डे आप सोने जा रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कल की निस्बत आज वक्त भी फजूल नहीं गुजारा, कल की निस्बत कम फजूल वक्त गुजारा है और कल की निस्बत आज आपने गलतियाँ भी कम की हैं। और सोशल मीडिया पे आपने जो बिला वजह टाइम वेस्ट किया, आप महसूस करोगे कि आपने आज ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से या वर्क फ्रॉम होम के हवाले से या बिजनेस के हवाले से या चलो नौकरी ही लगा लो भाई, जॉबियंस, हमारा माशरा ही ऐसा है कि हमारे लोगों को जॉब की तरफ माइल किया जाता है, जॉबियंस पैदा किए जाते हैं। चलो यही लगा लो कि आपने जॉब की तलाश के लिए कितना वक्त गुजारा, क्या आपने 1 2 3 4 जॉब्स का पता किया। अगर आप बेरोज़गार हैं तो, अगर आप बेरोज़गार हैं तो, या अगर आप नौकरी भी करते हैं और आपको डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, अच्छा काम भी करना चाहते हैं, तो आपने उस टाइम के लिए वक्त कितना निकाला। अच्छा दोस्तों, जब ये पूरा महीना गुजर जाएगा, पूरी डायरी पे जब आप नज़रसानी करोगे तो आप देखोगे कि नताइज बहुत मुख्तलिफ होंगे। आपने फजूल वक्त भी पहले दिन की निस्बत 30वें दिन बहुत ज़्यादा कम फजूल वक्त गुजारा होगा, आपने गप्पे भी बहुत कम लगाई होंगी, सोशल मीडिया पे फजूल टाइम भी आपने बहुत कम गुजारा होगा। आप देखोगे कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली तब्दीली पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आप बहुत सारे नताइज अखज़ कर चुके होंगे, बहुत सारे आइडियाज़ आपकी तरफ माइल हो चुके होंगे। आइडियाज़ आपकी तरफ माइल क्यों होंगे? क्योंकि रब कायनात ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि रास्ता उन लोगों के लिए है कि जो
कोशिश करते हैं। भाई इससे पहले आपने कोशिश ही नहीं की, या जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए थी आपने उस तरह से कोशिश करने की कोशिश ही नहीं की। अब आपने कोशिश की है तो आपके पास रास्ते भी बहुत सारे निकल आएंगे। आपको ऑनलाइन जॉब्स नहीं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड भी पता चलते जाएंगे। बिजनेस किस तरह से करने हैं, आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर ढेर सारे बल्कि सैकड़ों बिजनेस आइडियाज़ होंगे कि आपने काम किस तरह से करना है। इंटरनेट पे बैठ के क्लिक भी करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये मेरा वक्त कीमती है और मैंने इसे अपनी सरमायाकारी में गुजारना है, मैंने इसे सरमाया कमाना है, मैंने इसे हलाल रिस्क कमाना है, अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का मुझे पेट पालना है, मुझे अच्छी लाइफ गुजारनी है, मुझे वैसी लाइफ नहीं गुजारनी कि जिस तरह से लोग गुजारते हैं, मुझे फजूल वक्त नहीं गुजारना। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, क्योंकि ये आम बातें नहीं हैं। आम बातें इस वजह से नहीं है कि जब इब्तिदा में मैंने किसी से इसी तरह की बातें सुनना शुरू की थी, ये 2012 की बात है, आज 2022 है। ये बातें जब मैंने सुनना शुरू की थी तो शुरू में मुझे इरिटेटिंग लगा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा माइंड खुद ढलता गया और मैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ माइल होना शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ कि जिस लाइफ का लोग सोचते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे वो लाइफ अता कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खुशहाल और शहाना लाइफ और अच्छी लाइफ, शहाना लाइफ गुजारना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमाई अच्छी करनी होगी, हलाल तरीके से, अच्छे तरीके से। तो कोशिश करें कि अपना भी वक्त बचाएं, दूसरों का भी वक्त बचाएं और अपने लिए हलाल और अच्छा रोज़गार कमाएं। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अब इजाज़त भी दे दें। इसके साथ ही अगली अमेजिंग वीडियो तक तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।